तो आज बात करेंगे आर्मी जीडी से रिलेटेड मैथ के क्वेश्चनों पे। मैथ के 45 क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिनमें टोटल मैथ फिनिश है, ठीक है। इसमें मैंने पूरे मैथ के क्वेश्चनों को कवर किया है और ये आप लेवल फर्स्ट मान सकते हैं, लेवल फर्स्ट मान सकते हैं। मतलब बेसिक से स्टार्ट किया है जो सबके लिए समझ में आए, सबके लिए काम करे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ बच्चे जिन्होंने तैयारी अच्छी होगी तो उन्हें ये लेवल कुछ भी नहीं लगेगा, वो स्किप कर सकते हैं, मैं शुरुआत में ही बता रहा हूँ। और उन्हें लगता है कि हमें देखना चाहिए क्वेश्चनों को, तो अपना मतलब रिवीजन को फास्ट कर सकते हैं, वो अपनी प्रैक्टिस को अच्छी बना सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और ये आपके लिए चैलेंज भी है कि 45 क्वेश्चन है तो कौन कितने क्वेश्चन करता है। आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को, 1 2 3 4 5 ऐसे 45 तक लिख लीजिए वीडियो को पॉज कर कर, और तुरंत की तुरंत अपने आंसर लिखेंगे और आंसर लिखने के साथ साथ सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। अगर बिना सॉल्व करे आप आंसर लिख देते हैं तो बहुत अच्छे हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो इसका आंसर है बी, 11 होगी सबसे छोटी 2 नंबर की, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आती है तो वो होता 2, ठीक है। कौन सा भिन्न अन्य 3 के बराबर नहीं है? जो ये फ्रैक्शन दी हुई है, भिन्न दी गई है, ये आपस में चारों बराबर नहीं है, मतलब एक इनमें अलग है, तीनों से अलग है। तो एक बार लिख लेते हैं, 4/5, 9/15, 6/10, 3/5। मतलब इनको सिंपल में चेंज करने की कोशिश करेंगे। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, मतलब ये और ये दोनों बराबर आ गए, तो ये 3 और 5 में चेंज हो जाएंगे। 3 तिया 9 और 3 और 5 तिया 15, और 4/5 को और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। मतलब कि ये तीनों तो सेम है और इनमें क्या चीज़ भिन्न है, ये मतलब ऑप्शन ए इसमें आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 185, 333 और 481 का में से क्या होगा? तो जिसको पता हो वो तुरंत अपना आंसर लिख लेगा, सॉल्व कर लेगा। तो मैं आपको इसको अंतर के आधार पर बताता हूं। देखो, जिनमें ये 3 दे रखे हैं तो इसमें क्या करना है, आपको भाग विधि से नहीं करना है। जिसमें अंतर कम हो, इन दोनों में अगर अंतर कम हो तो इन दोनों का अंतर ले लें, अगर इन दोनों का अंतर कम हो तो इसका ले लें। तो अंतर 481 और किसका ले लेंगे, 333 का। 11 में से 3 गए तो 8, और 7 में से 3 गए तो 4, और यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, 148 आया। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि अब भी ये बड़ा लग रहा है 148 और 185 ये बचा, तो आप अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस ले सकते हैं। 185 माइनस 148, 15 में से 8 गया 7, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 4 गए तो 3, यहाँ बचा 0, मतलब आया 37। तो देखो, या तो ऑप्शन 37 मिल जाता है तो ठीक है, अगर 37 नहीं मिलता है तो 37 होगा या 37 का कोई भी मल्टीपल होगा, 37 का कोई भी मल्टीपल होगा। लेकिन हमें ऑप्शन मिल गया है यहाँ पर, क्या है 37, तो हमारा राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, पहले 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो पहले 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, इसको मतलब एक ऐसे मान सकते हैं ट्रिक या कुछ भी ये रटा हुआ होता है कि पहले विषम पूछे या पहले सम पूछे। अगर पहले विषम पूछता है, जितने भी पूछता है, मतलब पहले n विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य n ही होता है। किसके लिए है, ये विषम के लिए है। अगर पहली 50 विषम संख्याओं का माध्य पूछता तो 50 ही होता, पहली 22 का पूछता तो 22 ही होता, पहली, ये ध्यान रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सर नहीं, हमें तो समझा दो कैसे होगा, हमें नहीं याद रहेगा। तो पहली विषम अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1 है, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, ऐसे करके कितनी होगी, लास्ट कितनी होगी 19, ठीक है, 10 हो जाएंगी। अब क्या करना है, हमें इन सभी का योग करना होगा। औसत जानते हैं, औसत का फॉर्मूला क्या है, दी गई संख्याओं का योग, जो भी आपने ऑब्जर्वेशन किए हैं, जो भी हैं
उनका योग करना है और जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सभी को लिखना है, मतलब जितनी भी संख्या 10 है तो 10, 50 है तो 50। तो आप इनका पहले योग करेंगे, तो योग करने के बाद आप जो करेंगे बटा संख्याएं करेंगे। ओके, लेकिन इससे ज्यादा आसान तो यही है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई भी आता है जिसमें ये सीधा सीधा क्या बन रहा है, एक पैटर्न बन रहा है 1 3 5 7 9 11 13 15 19। ओके, अब इसमें मैं आपको एक चीज बता दूंगा, अगर योग हमें निकालना हो तो हम योग कैसे निकाल सकते हैं। कभी भी किसी भी चीज का योग निकालना हो तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2, ये उन सब संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। तो इसका पहला नंबर क्या है यहां पर 1 और लास्ट का क्या है 19। तो ये कितना आ जाएगा यहां पर 1 प्लस 19 बटा 2, मतलब कि 20 बटा 2 मतलब बराबर 10। ठीक है, और इसमें एक चीज और होती है, जब भी जैसे हम योग निकालते हैं तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 इंटू एन एन मतलब जितनी भी संख्याएं, 10 संख्याएं थी तो ये 10 संख्या। अब ये सब क्या निकल के आता है, योग आता, मतलब 10 में अभी हमें किसका मल्टीप्लाई करना है 10 का। आप कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा यहाँ डिटेल चल रहा है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इसे। ये विषम के लिए और सम के लिए पूछ सकता है, तो सम के लिए सीधा सीधा पूछता है तो n+1 लगाते हैं, बट आप कंफ्यूज मत होना। तो ये क्या आया, योग आया 100। अब उसका एवरेज निकालना है तो मतलब नीचे जितनी भी संख्या उनको नीचे डाल दो, तो बटा 10, 10 से 10 कैंसिल आउट, आंसर आया 10। ये वाला 10 आंसर नहीं था यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 1 घंटे और 1 दिन का अनुपात क्या होगा। 1 घंटा और 1 दिन, तो जो चीज़ आपको आगे दे रखी है और फिर पीछे दे रखी है उसी ही उसमें करना है, आपको बीच में अनुपात लगाना है। तो घंटे हैं और ये दिन है, तो दिन बड़े हैं तो दिन को आप घंटे में चेंज कर देंगे। तो 1 घंटा, और दिन में कितने घंटे होते हैं जी 24 घंटे, तो 1:24 या 1/24 इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, 1/12 मत करे ना, क्योंकि दिन की बात करें तो दिन में 24 घंटे ही होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 200 का 5% कितना होगा। ये तो आपसे सबसे आता होगा कि 200 जो भी नंबर हो उसका का मतलब गुणा 5%। परसेंट को जब भी फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 5 दूनी 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो जिसको भी ये क्वेश्चन आसान लग रहे हैं तो वो क्या करेगा, इसको 2x में चला लेना। एक व्यक्ति एक खिलौना 100 रुपये में खरीदता है और 150 रुपये में बेचता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। क्योंकि मैं तो इस हिसाब से समझा रहा हूं कि जो बच्चा बिल्कुल भी कुछ भी अभी क्लास नहीं कर पाया किसी वजह से, वो अपनी क्लास कर ले। ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत आपसे निकालने के लिए कहता है, तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है, लाभ दे रखा है तो ऊपर लाभ लिख लेंगे और हानि दे रखा तो हानि लिख लेंगे, बटा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य जिस वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है कोई वस्तु, गुणा 100। तो अब आगे हमने 100 में खरीदा था, 150 में बेचा, तो 50 का लाभ हुआ। खरीदा कितने में था 100 में, गुणा 100। 100 से 100 कैंसिल आउट, आंसर आया 50%। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे सवाल आपकी में। अगला क्वेश्चन, 10% की सालाना साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपए का 4 महीने का ब्याज कितना होगा। तो देखो यहाँ थोड़ा सा आपको क्या दिया हुआ है महीना, और आपको जो फॉर्मूला पता है कि ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज SI बराबर PRT/100, मतलब P प्रिंसिपल मतलब मूलधन, रेट ब्याज मतलब दर उसकी, और टाइम मतलब समय बटा 100। तो
प्रिंसिपल कितना है 7,000 रुपये, वहाँ रेट कितना है 10% का है। टाइम यहाँ महीने दिए हुए हैं, महीने हैं, महीने को हमें साल में अगर बदलना है, कभी भी कितने भी महीने दिए हों तो आप उसमें सीधा सीधा भाग कर देना 12 का, 4 तिया 12, 1/3 वर्ष हो गई तो 1/3 कर देंगे बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितने बचे 700, 700/3 तो 3 दूनी 6, तो 2 बार मतलब शुरुआत में 2 बार कट रहा है, तो ये देख लो, मतलब पूरा करने की जरूरत नहीं है मुझे कि ये इसमें तो 3 आ रहा है शुरुआत में, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये आंसर होगा। मतलब अगर 233, 235, 200 कुछ करके होते तो मुझे सॉल्व करना पड़ता आगे, लेकिन मुझे अब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 से 1 ही स्टार्ट है, तो मैं सीधा टिक कर सकता हूँ। मतलब टाइम कम से कम लेना है हमें, बचाना है टाइम को। एक आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बता देता हूं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है। और आयत होता कैसे है, शेप में, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। अब इसमें आपको लंबाई दे रखी है, चौड़ाई आपसे पूछ रहा है। लंबाई आपको दे रखी है 17, चौड़ाई x मान लीजिए आप, और क्षेत्रफल आपको दे रखा है 225। तो आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x के साथ ये मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो x = 225/17, ठीक है। तो आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो 17 एकल 17, 5 बचा 55 हो गया, 17 × 51 मतलब 13 दशमलव कुछ आएगा। तो एक ही ऑप्शन आपके पास है, बस पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 10, 1728 का घनमूल क्या है। तो देखो आपको घनमूल निकालने की जरूरत भी नहीं है, घनमूल की भी जरूरत नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें क्या देखना है, घनमूल या कोई भी है तो आप यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक देखकर भी किसी का आंसर को टिक कर सकते हैं। इकाई अंक क्या होता है, जैसे लिखा हुआ 2, 5, 6, 8, 9, 7, तो यहाँ इकाई का अंक 7 है, जो सबसे लास्ट वाला डिजिट होता है। 6, 7, 8, 5, 3, तो यहाँ 3 है, तो इसको देखकर भी हम आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ कैसे बताएंगे, जैसे 8 आ रहा है इसमें लास्ट में, तो आप पीछे से किस संख्या का घन करें कि जिससे 8 आ जाए, एक ही होगा। देखो ऐसी संख्या 2 का करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, जैसे 2 × 2 × 2 ये घन होता है। वर्ग होता तो 2 × 2 होता, तो 2 × 2 × 2 मतलब 8 आया। 4 का करेंगे तो 4 × 4 × 4, 4 चौक 16 चौका 64, मतलब लास्ट का डिजिट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो मतलब ये भी नहीं होगा। ये तो हमें दिख ही गया है, फिर भी हम चेक कर रहे हैं। 5 का हमेशा लास्ट का डिजिट 5 आता है, ये भी नहीं होगा। 8 का क्या होगा, 8 × 8 × 8, 8 × 2 64, 4 × 8 32, मतलब 64 × 8 करेंगे तो फिर इसका इसके साथ कर देंगे। इसका 32 आ रहा है तो इसका यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो मतलब ये भी आंसर नहीं है। आंसर तो हम एक बार में समझ गए थे, लेकिन मैं समझा रहा था आपको, तो इसका आंसर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत। गुणज क्या होते हैं, किसी भी पहाड़े के अगले नंबर। 3 के 5 करने पहले, तो 3 है पहला, तो 3 × 3, फिर 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा और फिर 15 होगा, तो 5 हो गए। इनका औसत बताना है, तो देखो इनमें भी एक सीरीज बन रही है, तो औसत के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इनको जोड़ो और बटा 2 का भाग कर दो। और जोड़ना कैसे, 15 × 3 मतलब फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटा 2, कितना आया, 15 × 3 18, 18/2 कितना आया 9। या आप सीधा सीधा जैसे मैंने जोड़ने वाला बताया था, उसमें ज़्यादा नंबर नहीं तो जोड़ सकते थे हम सीधा। 6 सबको प्लस करना है बीच में, तो 6 और 3 9, 9 और 9 18 और 2 20, 10 30 40 5 45, तो 45 योग आया। बटे जितनी ये संख्या है, तो संख्याएं कितनी 5/5, 5 नहीं 45, तो इसका आंसर 9 भी है, ठीक है। देखो वीडियो लेंथी जरूर हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन मैं आराम से समझा रहा हूं, समझते रहिए आप। 20 नकल 89 रुपए की खरीदी जाती हैं, तो इधर मैंने नकल लिख ली, इधर मैंने रुपए, वस्तु या रुपए दोनों को एक साइड लिख लेंगे। अब 36 नखरे, नखरे नहीं है नकल है, तो 36 नकलें, तो 36, इधर रुपए पता नहीं तो x मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 20
x इज इक्वल टू 89 गुणा 36, देन x बराबर 89 गुणा 36 बटा 20, 2 से ये 18 बार क्या आया 89 गुणा 18 बटा 10। देखो चाहूँ तो मैं 10 से भी इसे काट सकता हूँ, 5 से करके, 5 दूनी 10 और 2 से 9 बार, लेकिन इसका बेनिफिट नहीं है। कभी भी किसी भी एग्जाम के आप कैलकुलेशन करो तो हमेशा नीचे अगर जीरो बनाने की कोशिश करो, नीचे डबल जीरो, सिंगल जीरो, ट्रिपल जीरो, कैसे भी करके आप, और बनी हुई है तो उसे बिगाड़ो मत। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो 18 का जब 89 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1602 बटा 10, मतलब मल्टीप्लाई करने ना आप तो क्या करें, जब पीछे एक जीरो है तो पीछे से एक अंक छोड़कर दशमलव लगा दो, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो मतलब इसमें ऑप्शन डी सही है, ठीक है। क्वेश्चन अगला, इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन मान सकते हो आप इसे। इसमें सीरीज को फिल करना, तो ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, ये 7 का वर्ग नहीं सॉरी घन, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 27। तो अब देखो ये आगे किसका करना है, 8 का। मान लीजिए मुझे 8 का घन मुझे तो याद है लेकिन आपको याद नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन टिक करना है, या आपको 8 गुणा 8 गुणा 8 कर लेना है, ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि 8 2 8 64 और 64 8 मतलब 8 चौक 32, मतलब लास्ट का अंक 2 आने वाला है, बस ये पता है मुझे। तो लास्ट का अंक 2 किस में है, इसमें है आंसर। तो मतलब मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ, इसे सॉल्व भी कर सकते थे हम, ज़्यादा बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन सिर्फ मैं शॉर्टेस्ट वे में आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यूनिट डिजिट से, इकाई के अंक से भी आंसर पता कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 14, 36 96 64 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखो ये वर्गमूल निकालने की एक भाग विधि होती है, आप उसे निकाल सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से इतना बड़ा आपको पूछेगा नहीं, मैंने आपको प्रॉब्लम को समझाने के लिए ये क्वेश्चन दिया है, तो आप इसे भाग विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बताऊंगा, मैं तो कम से कम टाइम में हो जाए। तो इसके लिए क्या करना, जब भी वर्गमूल है तो आप हमेशा इसका 2 जोड़े बनाओ, मतलब पीछे से 2 जोड़े को अलग कर दो। 64 अलग हो गया, आगे बचा 36 96, कितने भी अंक की हो। देखो 2 अंकों तक तो आपको वैसे भी याद है कि देखो 9 का तो 81 होता है वर्ग, उसके बाद 10 के बाद फिर 100 हो जाता है, 11 का 121, तो मतलब पीछे से हम 2 का जोड़ा बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर भी बच्चों को 25 तक तो याद रहते ही रहते हैं, और 25 तक नहीं तो 15 तक तो बिल्कुल ही याद रहते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 64 है, तो आप ये देखो जो 4 है पीछे, ये किस में आ सकता है, तो किसका वर्ग करने पर, या तो ये 2 का वर्ग करें तो 4 आ सकता है, या हम 8 का वर्ग करें तो 4 आ सकता है, दोनों रीजन है। अब देखो 8 और 2 वाला तो ऑप्शन में है नहीं, तो 2 वाला तो काम ही फिनिश हो गया, तो मतलब ना तो ये ऑप्शन में होगा ना ये ऑप्शन में होगा। पीछे इसके 8 है, इसके 8 है, मतलब ऊपर वाला भी हो सकता है, नीचे वाला भी। आगे बचा 36 96, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इसको ले लेते हैं। तो आगे बचा 36 96, तो आपको इस पूरे को ही क्या करना है, ये सोचना है कि आगे ये चारों किसका वर्ग है, मतलब किसके नजदीक आते हैं। देखो 60 का हम वर्ग करेंगे तो 6 चिंग 3600 आएगा, और 80 का करेंगे तो 8 8 6400 आएगा। तो ये 2 नंबर है किसके नजदीक ज्यादा है, जिसके ज्यादा नजदीक होगा उसी का आंसर होगा। मतलब 60 के वर्ग के ज्यादा नजदीक है या 80 के वर्ग के ज्यादा नजदीक है, तो ये 60 के वर्ग के ज्यादा नजदीक है, तो मतलब 608 इसका आंसर होगा, ठीक है। देखो मैं और क्वेश्चन है, आप समझ में नहीं आया हो तो मैं और क्वेश्चन नहीं बता सकता, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों को बताने में काफी टाइम चला जाएगा। 15 प्राकृतिक संख्याएं, 15वां क्वेश्चन है ये, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, मतलब नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं। तो जब हम नेचुरल नंबर हम जब गिनती करते थे तो हमने हमेशा 1 से गिनना स्टार्ट किया है, मतलब नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। देखो ये सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं समझा रहा था उस टाइम आपको, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सम नहीं पूछ रहा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, त्रिज्या क्या होगी। कोई वृत्त है ये परिधि, मतलब ये आप इस पर अगर चलना स्टार्ट करेंगे, इसे नापेंगे तो ये 88 मीटर की आती है, त्रिज्या क्या होगी। किसी वृत्त की जो परिधि होती है,
परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, मतलब 2πr बराबर क्या दे रखा है? 88 दे रखा है। आपको r निकालना, तो r यहां से निकालेंगे तो 88 बटा 2π, पाई की वैल्यू 22/7, 7 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, 22 चौक 88 और 2 से 4 2 बार और 7 दूनी 14, मतलब इसका आंसर आएगा 14। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 65 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 65 ग्राम में, जब भी आप छोटी यूनिट से, स्मॉल यूनिट से, जब भी छोटी से आप बड़ी की तरफ जाएंगे, ठीक है, हाई की तरफ, स्मॉल से हाई की तरफ जाएंगे, तो हमेशा आपको भाग करना है। क्या करना है आपको? भाग करना है, क्योंकि हाई की तरफ जाएंगे तो आपको ऊपर की तरफ ही तो देखना पड़ेगा, तो हमेशा क्या करना है? भाग करना है। तो 65 ग्राम बटा किलोग्राम, तो किलोग्राम कितने होते हैं? किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, तो बस कर दो डिवाइड। यही मैंने जीरो वाला बताया था ना आपको, नीचे कितने जीरो? 3 जीरो, तो ऊपर 3 डिजिट छोड़ के, पीछे से अंक छोड़कर दशमलव लगा दो, तो 1 2, मतलब पहले 5 फिर 6, अब एक और अंक चाहिए, नहीं है तो जीरो लगा लो, ठीक, ये आंसर होगा। तो इसके आगे तो जीरो लगाओ मत लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन ए सही है, ठीक है। 15 पैसे को रुपए में बदलो। 15 पैसे को रुपए में, जब पैसे को आप रुपए में बदलेंगे तो वही पैसे से रुपए में जा रहे हैं, तो बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो 15 पैसे को ऊपर लिखो, और 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे, कितने जीरो? नीचे 2 जीरो, तो ऊपर 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, 5 1, ये आंसर आ रहा था, ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान, देखो फिर आयत का एक क्वेश्चन आ गया। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? मैंने पहले भी बताया आपको, लंबाई गुणा चौड़ाई, ओके। तो क्षेत्रफल दे कितना रखा है? 12,500 बराबर लंबाई दे रखी है 125 मीटर। देखो इधर क्वेश्चन फंस रहा है इसमें, और चौड़ाई x बतानी है हमें, तो क्या करना है हमसे? ये गुणा में तो इधर भेज देंगे इसे, तो 125 बटा 12,500 बटा 125, x बराबर है हुआ है, तो 125 से, अच्छा सॉरी इसमें परिधि पूछ रहा है, ठीक है, परिधि भी निकाल देंगे, तो 125 से 125 कट गया, मतलब x बराबर कितना आया? 100 आया। उसकी चौड़ाई हमने निकाल ली 100 सेंटीमीटर, हमें लंबाई पता है कितनी? 125 मीटर, परिधि बतानी है। और परिधि क्या होती है? देखो परिधि कभी भी किसी चीज की निकालनी है, तो परिधि होती है उसकी चारों तरफ की माप। मान लीजिए आयत है, थोड़ा वर्ग सा बन गया है, आयत है, तो परिधि मतलब ये वाली लंबाई प्लस ये वाली लंबाई प्लस ये वाली लंबाई प्लस ये वाली लंबाई, तो ये क्या है? एल लंबाई है, ये चौड़ाई बी मान सकते हैं इसको, एल और ये बी, तो जोड़ें एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो एल और एल 2l प्लस बी और बी 2b, इसे जोड़ लें तो मतलब 2 कॉमन आ जाएगा, 2l प्लस बी। देखो या तो इस फॉर्मूले को आप ऐड कर सकते हैं परिधि में, या आप सीधे सीधे जोड़ सकते थे इसे ही कि ही। एल कितनी है? 125, और यहां लिख लो क्या नाम? 100, जोड़ो 125 और 100 250, वो 225 और फिर ये 125, कितने हो गए? 225 250 350 और फिर ये 100 450, ऑप्शन ए सही है, ठीक है। आ रहा होगा समझ में आपके में? कमेंट करना और शेयर करना, और अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 10 20 x और 40 समानुपात में हैं, तो x का मान कितना होगा? समानुपात का मतलब 10:20 और समानुपात x:40। समानुपात होगा, समानुपात की क्या कंडीशन है कि अंदर वाली संख्याओं का गुणा बाहर वाली संख्याओं के गुणाओं के बराबर होगा। मतलब मैं कह सकता हूं 10 गुणा 40 बराबर 20 गुणा x। x की वैल्यू निकालनी है तो गुणा में तो इधर भाग में भेज दो, तो 10 गुणा 40 बटा 20, 20 दूनी 40 मतलब 10 दूनी 20, x की वैल्यू 20 आ गई, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 4 दर्जन
के मतलब रुपए 4 दर्जन के अनुसार 18 केले का मूल्य क्या होगा। मतलब रुपए का मतलब 1 रुपए में 4 दर्जन केले आते हैं, तो 18 केले का मूल्य क्या होगा। सॉरी, दर्जन यहाँ दे रखा है, मतलब इसे इस तरह से मान सकते हैं, मैं गलत बोल रहा हूँ। 4 रुपए के 1 दर्जन है, मतलब 4 रुपए मैंने इधर लिख लिए, देखो मैंने पहले बताया था इसे, और दर्जन इधर लिख लूंगा, तो 4 रुपए के 1 दर्जन है, तो 18 केले मतलब 1.5 दर्जन हो गए, 12 और 6 18। कितने रुपए के, तो इधर एक्स मान लो, जो चीज पूछ रहा हो उधर एक्स मान लो, रुपए के नीचे रुपए और केले के नीचे केले, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एक्स का 1 में करेंगे तो एक्स, और 15 गुणा 4 मतलब 1.5 गुणा 4, तो 15 चौका 60 हो गए, तो एक्स इज इक्वल टू 6.0, कितना आया 6 आया, क्योंकि इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, आंसर बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एक व्यक्ति किसी काम को 6 दिन में करता है, दूसरा 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करोगे। तो कुछ तो ऐसे एक दिन का काम निकाल के कुछ इस तरह से करते हैं, लेकिन मैं आपको अलग ट्रिक से बताऊंगा। एक देखो, ए मान लेते हैं एक काम को 6 दिन में करता है, और बी दूसरा व्यक्ति मान लेते हैं वो 12 दिन में करता है, मतलब इसकी क्षमता तेज है ना, ये थोड़ा मंदा काम करता है। हमें टोटल काम निकाल लेना है, मतलब मैं जैसे कर रहा हूं आपको, इतनी एक बार में तो एक क्वेश्चन तो आप नहीं समझ सकते, अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो, किए हैं तो समझ सकते हैं। बस आपको क्या करना है, इधर 6 लिखना है, इधर 12 लिखना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है 12, इसका इसमें भाग देना 6 दूनी, और इसका इसमें देना 1, और आपको इस नंबर को जोड़ के इसमें भाग दे देना, मतलब 12 और 3 का भाग दे देना इसमें, तो कितना आ गया 4। यही आंसर होगा। मतलब ये क्या चीज़ है, ये क्या नहीं है, वो अब ये लास्ट टाइम में समझने का तो इतना वो है नहीं, बस आपको एक क्या करना है, दोनों नंबर लिखने हैं। कभी 2 और 3 दे रखे होते तो इन दोनों को लेते, इन दोनों का एलसीएम लेते 6 आ जाता, इसको देखते इसमें भाग करके 3 आया, इसको इसमें देते 2, मतलब इन दोनों को जोड़कर आपस में भाग दे दो, दोनों का मिलकर आ जाएगा। ये किसी अदर उसके मैंने एग्जाम्पल ले लिए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5 विद्यार्थी जिनकी ऊंचाई 30, 40, 50, 60, 70 है, उनकी औसत ऊंचाई। देखो जब भी कोई क्रम बन रहा हो ना, मैं उसमें भी बता सकता था आपको, जब भी कोई क्रम बन रहा हो तो बीच वाला, अगर ये जो है ना 1 2 3 4 5 है, तो इसमें बीच वाला नंबर हमेशा एवरेज होगा। मतलब एक हिंट दे रहा हूँ डायरेक्ट, इसका मैं आंसर डायरेक्ट भी 50 बोल सकता हूँ बिना देखे, मतलब बिना पेंसिल चलाए। सॉल्व करना तो सॉल्व कर सकता हूँ, 30 + 40 + 50 + 60 + 70 बटा जितने नंबर हो 5 हैं, जोड़ो से 30 और 40 70, 5 120, 60 180, 180 और 7 250 बटा 5, 5 से 5 बार कितना बचा 50। मतलब आंसर चाहो तो आप निकाल सकते हो, नहीं जरूरत नहीं होती। नीचे, कितनी दर पर कोई राशि 8 साल में दुगनी हो जाएगी। राशि दुगनी कब हो सकती है, मतलब जितनी वो, मतलब खुद है आपने 100 रुपये लिए, 100 ब्याज मिल जाए तो दुगनी हो गई ना, 200 हो गई, 100 की दुगनी हो गई ना, मतलब जितना आपका पैसा है उतनी ब्याज आपको मिल जाए तो वो राशि दुगनी हो जाएगी। और वो 8 साल में पूछ रहा है, तो वो ये नहीं पूछ रहा है कितनी राशि पूछ रहा है, किस दर पर, रेट बताना है आपको। तो मैं क्या मान सकता हूँ, कुछ भी बताओ आप क्या मान लो, मैं 1 रुपये मान लूँ उसको, 1 रुपया था, या 100 रुपये मानूँ, जो चाहो आप मान लो। चलो मैं 1 रुपया मानता हूँ कि वो 1 रुपया था, वो क्या था 1 रुपया था, तो 1 रुपया पर ब्याज कितनी हो गई, 1 हो गई, ये ब्याज है। तो आज ये 2 रुपया हो गया होगा दोनों को ऐड करके, ठीक है। लेकिन हमें तो इनसे ही निकाल देंगे, तो हमने सुना है ब्याज बराबर क्या फॉर्मूला है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ब्याज कितनी बनी 1, मूलधन कितना था जो आपने माना 1, 100 माना तो 100 गुणा दर आपको निकालनी है, मान लो, और समय आपको दे रखा है 8 साल, 8 बटा 100। ठीक है। तो जब क्रॉस, ये 1 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो मतलब ये तो 8x हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ 8x बराबर 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा 100 बटा 8, करेंगे 12 × 96, 12 सही, मतलब 12.5%, मतलब ऑप्शन बी सही होगा।
देखो वैसे मैंने इनकी सबकी वीडियो बना रखी है, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा हर चैप्टर की। मैंने हर चैप्टर को समझाया हुआ आराम से, और आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा चांस है आपके पास। एक दुकानदार एक वस्तु 1000 रुपये में खरीदता है। देखो चांस है आपके पास आर्मी को लेने का आपके, ठीक है, जी जान लगा देनी है वर्दी को लेने में। अपने घर वालों की इच्छा है आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, आपकी खुद की होगी, आपके किसी उसकी होगी, फ्रेंड की, कौन से फ्रेंड की, समझ रहे हो? तो आपको उसको लग के दिखाना है कितने दिन की मेहनत है। यार मेहनत आप मत दौड़ मारने के लिए जितनी मेहनत करते हो उससे आधी मेहनत भी सिर्फ पढ़ने के लिए कर लो तो सभी बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, पर करते नहीं है ना, सभी का इसलिए नहीं होगा ना। 500 बटा क्या कर रहे हैं हम बता रहे हैं लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट लाभ बटा क्रय मूल्य 1000 गुणा 100, दो जीरो कटे, एक जीरो से एक जीरो कट गई, कितना आया 50% का प्रॉफिट आया। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है, ठीक है। चलो इसको ले लेते हैं, ऑप्शन ए सही हो गया। ओके आगे। ओ हो इतनी तेज क्यों भग रहे हो भाई? ओके ये हो गया। 3 घंटे और 45 मिनट में कितने सेकंड है? मतलब 3 घंटे और 45 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो आप निकाल सकते हैं। तो पहले तो देखो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। तो 3 घंटे में कितने होंगे? 3600 गुणा 3, 00, 3 के 18, बचा 1, 3 3 9 और 1 10, 10,800 सेकंड तो 3 घंटे में हो गए। और 45 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 1 मिनट में 60 होती है, तो 45 मिनट में कितनी होंगी भैया? निकालो। 0, 6 5 30 और 6 चौके 24 और 3 27, 2700 सेकंड ये हो गई। तो जोड़ दो इसमें 2700 सेकंड। 0 0 8 7 15, 2 और 1 3 और 1, ये हो गई 1,35,000 सॉरी 13,500। तो कहाँ है 13,500? ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 140 का 30% बराबर 840 का x%। तो x की वैल्यू क्या है? मतलब ये फिक्स कर दिया इसने, दोनों ने बता दिए, दोनों कंपैरिजन में बराबर हैं, तो x की वैल्यू बतानी है आपको। करें 140 का मतलब गुणा 30%, 30 बटा 100% में चेंज हो गया बराबर 840 गुणा x बटा 100। तो देखो बराबर के बाद चीजें ऐसे कट जाती हैं, 100 से ये 100 कट जाएगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी, 14 से ये 84 कट जाएगी, 14 6 84। तो यहाँ क्या बच रहा है? एक ये जीरो बच रही है, एक 3 बच रहा है, मतलब 10 है यहाँ, ये 10 दिया 30, 30 बराबर, और यहाँ क्या बच रहा है? सिर्फ 6x। तो x जब निकालेंगे 6 को उधर भेज देंगे, तो x इज इक्वल टू 30 बटा 6 बराबर 5। ओ इसमें ऑप्शन नहीं दिए मैंने, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा। 6 बटा 120 के बराबर है, मतलब 6/20 ये कितने परसेंट के बराबर है? तो किसी भी फ्रैक्शन को, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इसको परसेंटेज में चेंज करो। जब भी किसी भी फ्रैक्शन को, भिन्न को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो 20 5 100, 6 5 30, तो ये 30% के बराबर हो गया। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, 2 गुणा 3 गुणा 5 और 3 गुणा 5 गुणा 7 का एलसीएम क्या होगा? तो अब ये एलसीएम कुछ और तरीके से पूछा है आपने इसने। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 और एक दे रखा है 3 गुणा 5 गुणा 7। जब भी एलसीएम निकालना हो आपको, देखो मैं एलसीएम और एचसीएफ दोनों बता देता हूं वैसे। एचसीएफ तो देखो जो चीज कॉमन है उसको तो एक बार लिखना है आपको। तो 3 कॉमन है यहाँ, तो आपने 3 लिख लिया। 5 कॉमन है, तो आपने यहाँ 5 लिख लिया, और बाकी जो रह गया उसको लिख दो। 2 गुणा 7, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 7 दिया 21, 21 गुणा 10 मतलब 210 हो गया। अगर इसका एचसीएफ निकालना होता तो जो सिर्फ कॉमन है 3
गुणा 5, 5 दिया 15। तो इसका HCF तो 15 आता है इन दोनों का, LCM आ रहा है 210। ऑप्शन ये ऊपर वाले के यहाँ लिख गए हैं, जो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था परसेंटेज वाला, वो क्वेश्चन यहाँ पर लिख गए हैं, जिसका आंसर 5% आ रहा था। अगर इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, अगर पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 11:6 है, 850 किलो पीतल में कितना जस्ता होगा? देखो तांबा और जस्ते का अनुपात 11:6, मतलब ये तांबा है और ये जस्ता है, तो ये कितना है? 11 किलो तांबा है तो 6 किलो जस्ता है, तो टोटल कितना है हमारे हिसाब से? 17 किलो। ओके, तो 850 किलो पीतल में कितना जस्ता हुआ? जब ये टोटल 17 किलो है, 17 किलो है, तो ये देखो ये 850 किलो दे रखा है पीतल और हमारे पास 17 किलो। 17 किलो अगर होता तो उसमें 11 किलो तांबा होता, 6 किलो जस्ता होता, लेकिन 850 किलो है। इसका हमें क्या करना है, ये देख लेना कि इसका ये कितना गुना है। 850 बटा 17, 17 पंजे 85, मतलब 50 गुना ज्यादा है ये इससे, मतलब ये जो टोटल पीतल दी हुई है इससे 50 किलो ज्यादा है ना, तो मतलब दोनों 50-50 किलो फालतू होंगे, मतलब 50 गुना एक्स्ट्रा होंगे। जस्ता पूछ रहा था तो मैं जस्ते में 50 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसे पूछ रहा था तो मुझे इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देता। जस्ता पूछा है तो 300 किलो कह दूंगा मैं, 6×5, और देखो इसको करूंगा तो 550 हो जाएगा, और आप जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 500 300 800, 850 किलो आ गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये देखो अगर 17 किलो होता तो 11 किलो तांबा होता, 6 किलो जस्ता होता, लेकिन है वो 850 किलो, तो 17 का कितने बार गुना है वो? तो 50 बार मल्टीप्लाई है, तो इसका क्या हो जाएगा? 50 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 50 का इसमें, और करना आपको उसमें जिसको पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, एक कार 108 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो पहले आप 108 को या तो मतलब 5/18 करके आप उसे मीटर में बदल सकते हो, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। 108 किलोमीटर जाती है 3600 सेकंड में, मतलब डायरेक्ट देखो इसको सेकंड से कर लिया, तो 15 सेकंड में कितनी जाएगी? x मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 108 गुणा 15 बराबर 3600 गुणा x, तो x बराबर जब हम निकालेंगे तो 108 गुणा 15, 1 मिनट, तो अब हमें क्या करना है? गुणा 15 बटा कितना? 3600, तो 36 दिया 108, 3 बार तो ये कट गया, कितना है? 15, 15 थी 45, 45 बटा 100, तो नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, मतलब 0.45 मीटर वो किलोमीटर चलेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ेंगे, 45 क्वेश्चन है इसमें। यदि 30 पुरुष एक काम को 25 घंटे में करते हैं तो 15 पुरुष कितने घंटे में करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है? एक फॉर्मूला यूज करना है, MDH = MDH। एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड मान लो। M4 मैन है यहां पर, D4 डे है, मतलब कितने दिन लगते हैं, H4 पर डे कितने घंटे काम करके, मतलब ये आवर है। तो पहले आदमी कितने? 30 आदमी, तो M1 30 गुणा, और घंटे कितने? 25 घंटे में कर सकते हैं, मतलब दिन मान लो या घंटे मान लो, पर डे कितने घंटे काम करके कर रहा है ये नहीं बताया उसने, तो गुणा 25 बराबर 15 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, कितने घंटे में करेंगे, तो x मान लो, कर दो। अगर इस x की वैल्यू निकालनी तो 15 को इधर भेज देंगे, 30 गुणा 25 बटा 15। देखो ये वाली कैलकुलेशन तो बहुत टाइम यूज हुई है पूरे पेपर में, इसके मैथ के पूरे क्वेश्चनों में। 15 से काटें, 5 × 15 = 25, 3 से काट दो 10 बार,
10 पन्ना 50, मतलब 50 घंटे लगेंगे उसे। और देखो ये हमने इस क्वेश्चन को इतनी देर निकाला, एक लॉजिक भी तो लगा सकते थे बहुत छोटा सा, कि 30 आदमी किसी काम को करते हैं 25 घंटे में, और आदमी कितने हो गए भैया, इसके आधे हो गए। अब 15 आदमी हो गए, 15 आदमी कम हो गए, मतलब 15 आदमी तो इसके जस्ट आधे हैं। तो ये इस काम को, आदमी कम हो गए तो समय ज़्यादा लगेगा, तो ये आधे कम हुए हैं तो समय दुगना हो जाएगा। लॉजिक सी बात है। अगला क्वेश्चन कि 2 माइनस 2 का मान क्या होगा, 2 माइनस 2, तो ये होगा आपका 0। इसे तो गलत मत कर देना। एक त्रिभुज के 2 कोणों का मान 30 और 105 है, तो तीसरा कितना होगा। कोई भी त्रिभुज दे रखा है आपको, पहले तो ये हो पता हो आपको त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है, मतलब एक का 30 बैठा और एक का 105 बैठा, तो ये कितना होगा। तो आप पहले इन दोनों को जोड़ लो, 130 और 105 135 हो गए, टोटल 180 होते हैं, तो आप इसे 180 से घटा दो, कितने आए, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गए तो 4, 45 आया। ये वाला 45 का होगा, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, 45 का 7/9 क्या होगा, 45 का 7/9, तो 45 का मतलब गुणा 7/9, 9 पंजे 45, 5 सत्ते 35। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना कमेंट करके। 300 मीटर और 200 मीटर चौड़ाई के खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इसकी मीटर क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है 300 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 200, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 3 दूनी 6 और इसके पीछे लगा दो 4 0, इतने क्या है मीटर, तो मीटर स्क्वायर होगा। कौन से वाला सही है, ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, एक वर्ग की परिधि दे रखी है 1000 सेंटीमीटर, उस वर्ग की भुजा बताइए। देखो वर्ग की परिधि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि परिधि क्या है, वर्ग की परिधि मतलब ये परिमाप, ये दे रखी है 1000 दे रखी है। अब वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये ए मान लो, इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, इसको ए मान लो, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4a, 4a परिमाप या परिधि होगी इसकी, ये दे दी है 1000, a बराबर क्या हो जाएगा 1000/4, तो कितना आया 250, मतलब इसकी एक भुजा 250 आ गई। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। ठीक है, आ रहा भाई समझ में। 4.25 का आंशिक मान क्या होगा, मतलब इसको 4.21 को भिन्न में चेंज करना है। भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, ये दशमलव कब लगाया होगा हमने, नीचे 2 जीरो होंगे, मतलब 421/100, जब हम दोनों जीरो को भाग करेंगे तभी दशमलव यहाँ आएगा, पीछे से 2 हम छोड़ के 421/100, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर नोटा है, कैसे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। देखो x का, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, x + 4 × x + 5, इसका मल्टीप्लाई आप पहले इसमें करेंगे, फिर आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो x का पहले x में करेंगे तो x², x का 4 में करेंगे तो 4x, अब इसका पहले वाले में करेंगे तो 5x, फिर इसका इसमें करेंगे 20, दोनों को जोड़ेंगे तो x² + 9x + 20। कौन सा ऑप्शन सही है, कोई भी ऑप्शन नहीं सही है, तो मतलब डी सही है इसका, नोटा, नन ऑफ दिस एबव। क्वेश्चन नंबर 41, 1/2 + 1/4 का मान क्या होगा, 1/2 + 1/4, बस जोड़ना है, बहुत बेसिक है। क्या करना है, दोनों का आधार सेम करना होता है, हर सेम करना होता है, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं और फिर ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2/4 हो गया, ये 1/4 हो गया। अब हर बराबर है तो सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, 2 और 1 3/4, ऑप्शन ए सही है इसका भी। अब देखो फिर आ गया औसत वाला। औसत के क्वेश्चन काफी देखने को मिले, 40, 10, 25, 30, 35x,
मतलब अब अलग अलग तरीके से दे रखे हैं, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो औसत 25 है तो एक्स की वैल्यू, मतलब आपको क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है। 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस एक्स बटा कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 बटा 6, कितना दे रखा है ये 25, निकाल दो, इनको जोड़ें। 40 50 20 70 70 और 20 90 और 90 और ये 5 5 के 100 130 प्लस एक्स, और ये जो बटे में 6 है ये इधर पहुंच जाएगा, 25 छिक्के 150, तो एक्स के साथ ये प्लस में है तो इधर माइनस में चला जाएगा, तो एक्स बराबर 150 माइनस 130 कितना हो जाएगा, ये आ गया 20। कौन सा ऑप्शन सही है, ए। तो कोई भी ऑप्शन अगर गलती से गलत हो गया हो, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है दोनों, तो कमेंट करना, ठीक है, और बता देना कि यहाँ पर ये गड़बड़ हो गई है, कोई गलती हो सकती है। तो 0.0036 का वर्गमूल क्या होगा, 0.0036 का वर्गमूल, वर्गमूल निकालना है, मतलब क्या कर लेंगे इसको, पहले तो इसको पॉइंट को हटा दो, तो 36 बटा, देखो 1 2 3 4 नीचे 4 जीरो लगा दो, लगा दी। अब इनका क्या लेना, वर्गमूल लेना। 36 का वर्गमूल 6 बाहर आ गया, और इनका 4 जीरो है तो 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर निकल के आ जाएंगे। 6/100, तो 6/100 को हम चेंज करेंगे फिर से पॉइंट में, तो 6 फिर 0 दशमलव, क्योंकि नीचे 2 जीरो तो 2 अंक लगाकर दशमलव लगा दो, ये आंसर हो गया। 62 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 का स्थानीय मान मतलब 5 ये, और इसके पीछे, इसको पहले तो 5 को लिखो, और इसके पीछे जितने भी जीरो हो, जितने भी अंक हों 2, 5 का स्थानीय मान 500 आ गया। और अंकित मान क्या होता, ये तो होती प्लेस वैल्यू बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तो अंकित मान क्या होता है, जिस भी नंबर का, देखो नंबर डबल बार लिख गया है मुझसे, इसमें जीरो मान सकते हैं आप इसे, तो 80 95 500 80 95 55, 9 का अंकित मान हमेशा 9 ही होगा, इसका 8 का अंकित मान 8 होता है, ठीक है। तो अंकित मान वही होता है जो वो नंबर होता है, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, क्वेश्चन सभी हो गए हैं। तो ये मैंने बताया लेवल फर्स्ट मानो इसे, और क्वेश्चन भी मैं इसमें कराऊंगा, चैप्टर वाइज क्वेश्चन लिखूंगा मैं, फिर आपको उन्हें कराऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।